नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आम चुनाव 2024 का घमासान बस शुरू होने वाला है और देश की जनता सांसदों को चुनकर संसद में भेजेगी। पिछले 5 साल में सांसदों ने अपने इलाके में विकास के काम किए या नहीं, जो चुनावी वादे किए थे उन वादों को निभाया या नहीं, हर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद का हिसाब किताब लगा रही है। इधर सभी सियासी पार्टियां टिकट बांटने का काम भी साथ साथ कर रही हैं और अभी तक आप इंडिया न्यूज पर 200 से ज्यादा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देख चुके हैं। सबसे खास बात जो आपने देखी वो ये है कि हमारे रिपोर्ट कार्ड में जो सांसद पास हो रहे हैं उन्हीं सांसदों को दोबारा मौका मिल रहा है, यानी कि उन्हीं सांसदों को उनकी पार्टियां टिकट दे रही हैं, और जो फेल हो रहे हैं हमारे इस रिपोर्ट कार्ड में, हमारे सर्वे में, उनके टिकट कट रहे हैं। मतलब साफ है कि हम जो रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं इसकी सटीकता 100% है। देश की जनता के बीच जाकर इंडिया न्यूज हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है और हमारे सटीक नतीजे की वजह भी यही है। हर सांसद के बारे में जनता के दिल की बात को समझकर बहुत वैज्ञानिक तरीके से हम सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाकर देश के सामने रख रहे हैं। हमारा जो आधार है वो दुनिया के तमाम सर्वे एजेंसियों से बेहतर, तार्किक और वैज्ञानिक है और इसीलिए हमारे रिपोर्ट कार्ड में नतीजे 100% सही निकल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाराणसी लोकसभा से प्रधानमंत्री सांसद नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड। शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है, पूरी दुनिया के सामने आज पीएम नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले वो 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी का आरएसएस से बड़ा जुड़ाव रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत की पूरी दुनिया में धाक है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक सांसद के तौर पर भी अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे वाराणसी की जनता अपने सांसद नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देती है। लेकिन पहले जान लेते हैं वाराणसी लोकसभा सीट का पूरा समीकरण हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। हम आपको दिखाएंगे इस लोकसभा सीट से इंडिया न्यूज का ग्राउंड सर्वे, लेकिन उससे पहले वहां की जनता के दिल की आवाज को सुनना जरूरी है। क्या कह रहे हैं अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वाराणसी लोकसभा सीट के लोग, आप खुद देखिए। बहुत अच्छा काम है उनका और उनके काम से बहुत प्रसन्न है। और बनारस का विकास जब से सांसद हुए हैं मोदी जी, अभूतपूर्व विकास किए हैं। ऐसा कोई कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा विकास हो जाएगा। बनारस की पहचान काशी विश्वनाथ से थी और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवा करके उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। न कभी पहले कोई सोचा था कि ऐसा हो सकता है। मैं एकदम प्रसन्न हूँ। मैं वाराणसी से लेके अयोध्या एवं झारखंड में पूरे कई जगह मैं आया गया। रोड के विकास से लेके हर चीज़ों में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतने अथक प्रयास से इतना विकास किया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। बिल्कुल चुनना चाहेंगे। हम उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मोदी जी का और माननीय योगी जी का कि उन्होंने विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अथक अनगिनत विकास कार्य उन्होंने किया है। सक्रिय हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर महीने में तो लगभग आ ही जाते हैं और आने के बाद तो अभी देखिए 9 मार्च को भी आने वाले हैं और अभी पिछले बार जो आए थे तो जब भी आते हैं कुछ न कुछ योजनाओं को, कुछ न कुछ जो है पैसे को काशी के विकास के लिए दे करके ही जाते हैं। हाँ, यहाँ काशी में तो पहले से ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए कि जैसे हम लोग सड़क पर आते जाते थे जो अव्यवस्थाएं फैली रहती थी वो तो फिलहाल कम है। इस वक्त पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है लेकिन कम है। हम टोटल बीजेपी को ही देना चाहेंगे। हम लोग हमारे चूँकि सम्मानित सांसद हैं और हमारे बनारस में बहुत ही अच्छा काम, बहुत विकास का कार्य हुआ है जो जिसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते थे कभी। बिल्कुल चुनना चाहेंगे। ऐसा सांसद हम लोगों का भाग्य है कि ऐसा सांसद हम लोगों को मिला है और बनारस का जो भी विकास आज तक हुआ है उनकी ही देन है। अदरवाइज जो है उससे पहले कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं थी। हम उनके कामों से पूर्ण रूप से सहमत हैं क्योंकि जो हमने बाकी सालों में देखा इतनी तरह से विकास इस प्रकार से नहीं हो पाया था, लेकिन हम आज जो देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो पिछली सरकारें रही होंगी
जो पिछली सरकार थे उनसे काफ़ी अच्छा यहाँ पे अभी प्रोग्रेस हुआ है। विकास के मुद्दे पे तो हम वाराणसी आज वैश्विक स्तर पे नंबर 1 पर है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे देश का सांसद, बनारस के सांसद एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनारस की एक पेश कर दी है काशी की, और ये यहाँ के व्यापारियों के लिए सौभाग्य है। व्यापारियों की तरफ से माननीय सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम लोग की डिमांड यही है कि व्यापारिक आयोग का एक गठन हो। उनके कामों से काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी मतलब बनारस आगे बढ़ा है। नहीं तो पहले यहाँ की सड़कें काफ़ी गंदी रहती थी, इधर उधर कूड़ा कचरा था, अब काफ़ी साफ़ सफाई है। इस वजह से हम लोग उनको मतलब फिर से चाहते हैं कि वो बनारस में आएँ। नहीं, बिल्कुल हम प्रधानमंत्री जी और ख़ास तौर से जो हमारे बनारस के सांसद के रूप में उन्होंने जो कार्य किया, जो पिछले 70 सालों से काशी को लोग जिस नाम से जानते थे, लेकिन वैसा कार्य यहाँ पे दिखता नहीं था। लेकिन जब से ये पिछले 10 सालों से हमारे काशी के सांसद हैं, काशी को लोग अब आकर देखने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं, वास्तव में हम अब काशी में आए हैं। और जिन रास्तों पे सड़क के किनारे जहाँ पर लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे, आज वहाँ बैठ कर के खाना खा सकते हैं। सफाई की ये व्यवस्था होगी, खास तौर से हमारे सांसद महोदय के कार्यकाल में। हम लोग बहुत खुश हैं और ये बहुत से गरीब गुरबा का भी ऐसी कुछ योजना है कि उनका भी लाभ होता है। आगे रानी भानी कटरा है, उसके ऊपर हमारा मकान है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो कुछ भी स्कीम आती है, कुछ आता है तो फिर वहीं से काम होता है। प्रधानमंत्री के बारे में जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है, और जितनी भी योजना वो चलाए हैं वो सुन लीजिए, गरीब जनता को बहुत राहत मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है और आगे भी जो है मिलता रहेगा। और हम लोग तीसरी बार नहीं, जितनी बार प्रधानमंत्री यहाँ से दावेदारी करेंगे, हम लोग तन मन से जो है बनारस के वासी जिताएंगे उनको। मोदी जी के काम को लेकर तो कोई बात ही हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलने से तो बहुत ही ज़्यादा बोलना है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री होने का बाद जो काम किया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एमपी का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड हम बनाते कैसे हैं। देश की जनता के सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं, उसे बनाने का तरीका हमारा काफी वैज्ञानिक और सटीक है। किसी भी सांसद के रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल कैसे आता है, ये मैं आपको बताता हूं। आप ग्राफिक्स के जरिए इसे समझ भी सकते हैं। मैं बोलता जाऊंगा, आप ग्राफिक्स चलेगा मेरे साथ में, उसको देखते रहिए, समझते रहिए। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हम 4 आधार लेते हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, दूसरा ग्राउंड में सांसद के काम का प्रदर्शन, तीसरा सोशल मीडिया पर किसी सांसद के बारे में वहां उस लोकसभा की जनता क्या राय रखती है, और चौथा आधार है इंडिया न्यूज का ग्राउंड सर्वे। पहले, दूसरे और तीसरे आधार के लिए 10 नंबर में से 10% के हिसाब से 1 नंबर पर हम आकलन करते हैं, यानी कि 10 में से 3 नंबर पर इन तीनों आधारों के लिए हमने रखे। चौथा आधार हमारा होता है इंडिया न्यूज का ग्राउंड सर्वे, और इसे हम सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। और 10 नंबर में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर इसका आकलन किया जाता है। चारों आधारों में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में जो अंक किसी सांसद को मिलते हैं, वही नंबर ये बताते हैं कि सांसद पास हैं या फेल हैं। आप समझते रहिए ग्राफिक्स के जरिए जो मेरे साथ में चल रहे हैं। 0 से 4.9 नंबर जिस सांसद को मिलते हैं वो फेल माना जाता है हमारे इस रिपोर्ट कार्ड में। 5 से 5.9 अंक पाने वाले सांसद 50-50, या फिर न तो हम उनको पास कहते हैं, न ही फेल कहते हैं। और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद हमारे इस रिपोर्ट कार्ड में पास माने जाते हैं। 4 आधार रखने का मकसद यही है कि सांसद के बारे में इलाके की जनता की सही राय देश के सामने आ सके। इसलिए अलग अलग कसौटी पर हम किसी भी सांसद को, उसके काम को, उसके जो टेन्योर है पूरा 5 साल का, उसको परखते हैं और फिर ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। तो आपने देखा कि कैसे देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करते हैं। अब आपको दिखाते हैं संसद में सांसद नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है। संसद में उपस्थिति की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी करीब 75% अनुमानित तौर पर संसद में उपस्थित रहे हैं जब भी संसद की कार्यवाही होती है। खास बात यह है कि पीएम मोदी उस कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे। बस जब वो विदेश दौरे पर होते हैं या फिर देश के किसी कोने में बड़े कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होते हैं, तभी वो कार्रवाई के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। 2019 के बाद संसद में नरेंद्र मोदी अनुमानित तौर पर 95% सभी डिबेट में हिस्सा लेते रहे। वैसे प्रश्नों के जवाब भी देते नजर आए जो इलाके और देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। सांसद निधि की अगर मैं बात करूं तो ये वो अमाउंट होता है, रकम होती है जो एक सांसद को अपने इलाके में विकास कार्य के लिए दिया जाता है। 5 करोड़ की राशि होती है।
सांसद नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत आगे हैं। देय निधि से 24% ज्यादा यानी कि 124% सांसद निधि का उपयोग नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कर चुके हैं। पिछले 5 साल में विशेष योगदान के तौर पर अगर हम नजर डालें तो नरेंद्र मोदी का करीब 95% विशेष योगदान भी दिखता है और ये बेहद शानदार है। तो संसद में उपस्थित ही प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर सांसद नरेंद्र मोदी को 1 नंबर में से पूरे 0.97 यानी कि 97% अंक मिलते हैं, 97% नंबर मिलते हैं और ये बेहद शानदार है। संसदीय प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं तो चुनाव के वक्त बहुत इसके मायने होते नहीं। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, यही असली मापदंड है और इसी पैमाने को हम सबसे ज्यादा फुटेज देते हैं। इंडिया न्यूज के सर्वे में हमने कुछ सवाल पूछे वाराणसी की जनता से और उन सवालों का जवाब वाराणसी लोकसभा सीट की जनता ने बड़े खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए कि जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया। बात की हमने, उस बात को एक सर्वे की शक्ल दी और उस सर्वे के जरिए सवाल और उस सवाल से जुड़े आंकड़े मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। पहला सवाल था वाराणसी लोकसभा सीट की जनता से कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा से मौका मिलता है तो उनको चुनना चाहेंगे। 87%, 87% लोगों ने कहा कि हां, हम अपने सांसद नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनना चाहेंगे। 11.64% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 1.36% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा सवाल था कि क्या आपके सांसद को इलाके के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए था। 92.79% लोगों ने कहा कि हां, सक्रियता और होनी चाहिए थी। 5.77% लोगों ने कहा कि नहीं, वो जितना सक्रिय रहे ठीक रहे, अच्छा काम उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में किया है। 1.44% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते। 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, तीसरा सवाल था हमारा। 69.95% लोगों ने कहा कि हम एनडीए को वोट देंगे। 3.66% लोगों ने कहा कि हम इंडिया अलायंस को वोट देंगे। 5.43% लोगों ने कहा कि हम किसी अन्य दल को, क्षेत्रीय पार्टी को वोट देंगे। 3.21% लोगों ने कहा कि हम नोटा का बटन दबाएंगे और 17.75% लोग ये वो हैं जिन्होंने कहा है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कह नहीं सकते वाले जो एक ये कैटेगरी होती है, ये कभी कभी निर्णायक साबित होती है, क्योंकि ये एन मौके पर किसको वोट दे दे ये पता नहीं है। आखिरी वक्त में कहना होगा कि अपना मन बनाते हैं कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। अगला सवाल था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर देंगे। 66.38% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार का कामकाज। 19.08% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई। 0.79% लोगों ने कहा कि जाति के आधार पर। 7.76% लोगों ने कहा कि इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारे माइंड में होगा, हमारे अपने अलग फैक्टर्स हैं। 5.99% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते, यानी कि अभी हमने मन नहीं बनाया है, तय नहीं किया है। अगला सवाल था कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला है। 58.05% लोगों ने कहा कि हां, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमें मिला है इस वाराणसी लोकसभा सीट पर। 41.73% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि हमको किसी भी योजना का लाभ यहां पर नहीं मिला। 0.22% लोगों ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। आखिरी सवाल, जो छठा सवाल था, वो ये था कि क्या जो योजना है जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर फायदा मिला है तो किस योजना का फायदा आपको मिला। तो अलग अलग योजनाओं के नाम हमने रखे लोगों के सामने। 29.32% लोगों ने कहा कि मुफ्त राशन योजना का लाभ हम वाराणसी में रहकर उठा रहे हैं। 2.77% लोगों ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जनधन योजना का फायदा हम उठा रहे हैं। 4.55% लोगों ने कहा कि घर और शौचालय की योजना का लाभ हमें मिला है। 4.55% लोगों ने आयुष्मान भारत का नाम लिया। 1.66% लोगों ने कहा कि हम उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। 2.77% लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि बाकी और भी अलग अलग योजनाएं चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका फायदा हम किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। और 12.65% लोग ऐसे रहे, उनका यह कहना था कि जितनी योजनाएं आप बता रहे हैं, इन सब योजनाओं का किसी न किसी रूप में हमको वाराणसी में बैठकर फायदा मिल रहा है। 41.73% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि हमको किसी भी योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल थे हमारे 6, जिसका जवाब वाराणसी लोकसभा की जनता ने बड़े खुले दिल से दिया। बिना लाग लपेट के हमारे हर सवाल का जवाब यहाँ की पब्लिक देती चली गई। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सांसद का काम क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बहुत शानदार है पूरे देश में, और यहाँ का सांसद प्रधानमंत्री है, ये एक बेहतरीन बात है। देश को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मिला है। विकास पर पीएम और सांसद का फोकस बना रहता है। ज्यादातर लोग सांसद के काम से खुश नजर आए हमें इस बातचीत के दौरान।
वहीं वोट देने के सवाल पर वाराणसी लोकसभा की जनता नरेंद्र मोदी के फेवर में ही प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई और साफ कह रहे हैं लोग कि पीएम मोदी ही यहां सबसे बड़ा फैक्टर हैं, सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है, उनका चेहरा ही है सब कुछ। तो क्षेत्र और देश में विकास के आधार पर वाराणसी लोकसभा की जनता अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 में से 6.09 नंबर दे रही है और ये बेहद शानदार है। तो ग्राउंड पर पूछे गए सवाल के आधार पर करीब 87% यानी कि 87% अंक उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्राउंड सर्वे में मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा ग्राउंड सर्वे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पब्लिक के बीच में घुसकर पब्लिक की राय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इंडिया न्यूज के सर्वे में वाराणसी लोकसभा की जनता से जो सवाल हमने पूछे, वही सवाल हमने ग्राउंड यानी कि वाराणसी लोकसभा में भी सांसद के काम के प्रदर्शन के बारे में पूछे। इसका नतीजा क्या रहा वो भी जानना जरूरी है। सांसद नरेंद्र मोदी को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहां की जनता 1 में से 0.95 अंक देती है, यानी कि ग्राउंड पर वर्क परफॉर्मेंस में सांसद मोदी को 95% अंक मिल रहे हैं और ये भी बहुत बेहतरीन है। तो अब तक 3 स्टैंडर्ड्स पर हमने परखा है और तीनों स्टैंडर्ड्स पर नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस बेहतरीन साबित हुई है। संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद के काम का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर, इन तीनों की बात मैं कर रहा था। ये स्कोर, ये जो नंबर है, ये अंक है, ये आपने जान लिया। लेकिन चौथा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सोशल मीडिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने वाराणसी की जनता से वही सवाल पूछे जो इंडिया न्यूज के सर्वे में हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से पूछे थे। मीडियम बदल गया, बस मीडियम इस बार सोशल मीडिया रहा और सोशल मीडिया के सर्वे में जो नतीजा निकला उसे भी अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सोशल मीडिया के सर्वे में सांसद नरेंद्र मोदी को 1 में से 0.95 नंबर मिलते हैं और ये बेहद शानदार परफॉर्मेंस है। 95% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में वाराणसी लोकसभा की जनता की राय फेवर में है, यानी कि जो सवाल हमने सोशल मीडिया के जरिए पूछे उसका भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मिला कि जो काम है उनका वो सेटिस्फैक्ट्री है, शानदार है अपने लोकसभा क्षेत्र में। तो संसद में किए गए काम जैसे सदन में मौजूदगी, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में से 0.97% अंक मिले। ग्राउंड पर वर्क परफॉर्मेंस में से पीएम मोदी को 0.95 नंबर मिले। सोशल मीडिया के सर्वे में 1 में से 0.95 अंक मिले और हमारे ग्राउंड सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 नंबर में से 6.09 अंक हासिल हुए। और अब इन चारों को हम मिला दें तो सांसद नरेंद्र मोदी, वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी को 10 में से 8.96 अंक मिलते हैं और ये बेहद शानदार है। और इसीलिए वाराणसी लोकसभा की जनता ने अपने सांसद नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड में लिखा है पास। वाराणसी लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने के बाद ये आंकड़ा हम यानी कि इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात हमने की और उसके बाद ये दिलचस्प आंकड़े, ये दिलचस्प फिगर हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें वाराणसी लोकसभा के सांसद नरेंद्र मोदी बेहतरीन नंबरों से पास हो गए हैं। उन्हें 10 में से 8.96 अंक हासिल हुए, यानी कि लगभग 90% अंक उन्हें अपनी जनता के हासिल हुए। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन नंबरों से पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं बिल्कुल आखिरी वक्त में निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है, अभी जो पब्लिक कह रही है वो यही है कि नरेंद्र मोदी के काम से वाराणसी की जनता खुश है और उन्हें फिर से एक बार सांसद के तौर पर देखना चाहती है। तो एमपी के रिपोर्ट कार्ड में बस आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।